पहली कैटेगरी होती है जिसने मोहब्बत तो कर ली, लड़की पसंद आ गई, लड़का पसंद आ गया, लेकिन बोल ही नहीं पाया। यानी प्लान भी देख लिया, समझ भी गया, लगा ही नहीं पाया पैसा था। ये पहली कैटेगरी है, यानी मोहब्बत किया लेकिन डर डर के रहा था। ऐसी मोहब्बत का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, रिजल्ट ये निकलता है काश, और काश बड़ा खतरनाक रिजल्ट है। जिंदगी में एक ही चीज से बचना चाहिए, काश। कोशिश कीजिए कि आप एक ऐसी जिंदगी जी के जाएं जहां काश का। कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी ऐसी हो कि जब आप मर रहे हो तो कोई काश ना हो। ये नहीं होना चाहिए काश मैंने लगा दिया होता, काश मैं विश्वास कर लेता, काश मैं कह देता, काश मैं थोड़ी और मेहनत करता, काश मैं एक बार और खड़ा हो जाता। राइट, काश नहीं होना चाहिए। जिसकी जिंदगी में काश नहीं है साहब, असली सिकंदर वही है। राइट, जिसके पास काश नहीं है, काश नहीं है। राइट, मेरी भी आदत थोड़ी खराब है और हर आदमी की थोड़ी आदत खराब होनी चाहिए अपने काम को लेकर। अगर आपको बहुत आगे जाना अपने काम में ना, तो आपको अपने काम का कुछ वसूल रखना चाहिए। वसूल समझते हैं, प्रिंसिपल, राइट, सम रूल्स रेगुलेशन। मेरे दिमाग में भी अपना एक रूल रेगुलेशन चलते रहता है कि हम लोग कब शुरू करें। और देखिए, अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप घोड़े को तालाब तक तो लेके आ सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिलवा सकते। बड़ी अच्छी कहावत है, यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप किसी घोड़े को तालाब तक लेके आ सकते हैं खींच के, पानी नहीं पिलवा सकते, क्योंकि पानी वो तब पिएगा जब उसको प्यास लगी होगी। वो आपके चलते नहीं पिएगा, वो आ तो जाएगा, पिएगा नहीं साहब। आदमी किधर भी जाए, किधर भी आए, कोई प्लान मिल जाए उसको, कोई ट्रेनर मिल जाए, कोई आयोजन हो जाए, भैया बदलना सिर्फ उसके लिए संभव है जिसके अंदर बदलने की भूख है, कि वो बदलना चाहता है, इसके अंदर भूख है। देखिए, गरीब आदमी वो होता है साहब जो पहले पैसा खर्च करता है और खर्चे के बाद जो बच जाता है उसको निवेश करेगा। कि मैं पहले पैसा खर्च कर लूंगा, जो मुझे चाहिए वो खरीद लूंगा, जो मेरे घर में जरूरत सब ले लूंगा, और अगर बच गया तो निवेश करूंगा। ये गरीब आदमी ऐसे ही जीता साहब, पहले खर्च करेगा और जो पैसा बचेगा उसको निवेश करेगा। अच्छा, बचता ही नहीं। एक आदमी था, नौजवान आदमी, अपने गांव जा रहा था शहर से। शाम हो गई, रात हो गई, जंगल से होकर रास्ता गुजरता था, जंगल से होकर निकल रहा था। अचानक से उसका पैर फिसल गया, गिर गया। तो अचानक से पैर फिसला और गिरा तो उसको लगा कि कहीं खाई हुई है, तो उसने ऐसे करके पकड़ लिया किसी चीज को, जैसे मान लीजिए इसी को पकड़ लिया और लटक गया। अब रात भर लटका रहा ऐसे पकड़ के। अब सोचता रहा कि भैया कहीं गिरा और बहुत बड़ी खाई, मर ना जाऊं। पूरी रात उसके हाथ में दर्द होने लगा, मरने लगा, वो दर्द से मरने लगा। लेकिन तड़पड़ाते रहा, झटपटाते रहा, ऊपर चढ़ ना पाए और नीचे गिरने का इतना डर, अंदर कुछ दिखे ना। सुबह हुई, प्रकाश घटित हुई तो देखा कि जहां उसका पैर था उससे इतने पे ही जमीन थी। तो कहा सर फालतू का, पूरी रात इतने पे जमीन थी। राइट, उसका जहां पैर था इतने पे जमीन थी, छोड़ देता जमीन में रहता। लेकिन क्या था? अंधकार था, इग्नोरेंस, अंधेरा था। अंधेरा है तो डर लगेगा, ज्ञान नहीं तो डर लगेगा। जैसे आदमी को अपने धंधे के बारे में पता नहीं है, डरा रहेगा। जो आदमी सिर्फ देख रहा है मंथली कितना आता है बस इतना, वो डरा रहेगा। वो काम थोड़ी करेगा साहब, वो तो सिर्फ आया अपने कुछ पैसे कमाने के लिए। वो लोगों की जिंदगी बदलने आया ही नहीं है। राइट, वो कुछ बड़ा करने आया नहीं, तो कुछ अपना पैसा कमाने आया। भैया काम ही जीवन होना चाहिए, कर्म ही जीवन। जो काम जीवन जैसा नहीं लग रहा वो करने के लायक भी नहीं है। कोई और काम खोजिए फिर। जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है भाई। छोड़ दो उस काम को। काहे के लिए ढो रहे हो उसको? क्यों ढो रहा? एक साधारण आदमी का सपना उसकी संभावनाओं से बड़ा ही होता है। वो जो देखता है उतना ही सपना देखता है। वो देखेगा कि मेरे पिताजी आईएएस है तो आईएएस बन जाओ। वो जो जितना देखेगा उससे बड़ा सपना नहीं ले पाता। एक साधारण आदमी के अंदर जो स्वप्न पैदा होते हैं वो देखने से पैदा होते हैं। वो किसी को देखता है, स्वप्न पैदा हो जाता है। उसने किसी को देखा, स्वप्न पैदा हो गया। उसने किसी को करते हुए देखा, स्वप्न पैदा हो गया। सुनिए, साधारण आदमी उतना ही सपना देख सकता है जितना वो देख पाया है रियलिटी में। लेकिन कुछ और साधारण लोग होते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं, ये आविष्कारक होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, ये डिस्कवर करते हैं चीजों को, ये नई चीज बनाते हैं। ये वो सपना देखते हैं जो दुनिया में आज तक पूरा भी ना हुआ, वो देख रहे होते। राइडा, वो देख रहे होते। डरता कौन है? ये आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता, आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हूं, स्केल का। राइट, और मैंने कहा कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं। जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। आपके पास बहुत सपना एक कार की तरह, मान के चलिए सपना एक कार है और विश्वास उसका फ्यूल है। कार कितनी भी बढ़िया हो, पेट्रोल ही नहीं डलेगा, डीजल ही नहीं डलेगा तो चलेगी कहां? सपना आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी। मैं कह रहा हूं कि अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो बोलते रहिए मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया है, मैंने बहुत कुछ कर दिया है। अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं
अगर आप रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते और आप नया युद्ध लड़ना चाहते हैं तो बोलिए अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है, राइट? अब मेरी शुरुआत, अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है। दिस इज द बिगिनिंग, राइट? ये मेरा आरंभ है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ये मैं आपके लिए बता रहा हूं ताकि आप जाने। अगर आपको रिटायरमेंट का शौक चढ़ा है तो बिल्कुल बोलते रहिए कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अगर आप रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते अपनी जिंदगी से, अभी थोड़ा और काम करना चाहते हैं, तो फिर आप बिल्कुल ना बोलिए, डरिए इस बात से। सफलता जिंदगी में रहे तब तक बहुत अच्छा है, जब दिमाग पे चढ़ जाए तो बहुत खराब होती है। पैसा जब तक जिंदगी में रहे बहुत बढ़िया है, जब दिमाग पे चढ़ जाए बहुत खराब चीज। उपलब्धियां, शोहरत, प्रसिद्धि, ये सारी चीजें, ये प्रेम, ये जिंदगी में रहे बहुत बढ़िया है, दिमाग पे चढ़ जाए बहुत खराब है साहब। इंसान जब बड़ा बने तो उसको थोड़ा थोड़ा डर लगना चाहिए कि फालतू की चीज में कहीं मैं फंस ना जाऊं, फालतू की चीजों में मैं फंस ना जाऊं। क्योंकि हो सकता है कि आप जहां तक आए हैं ये आपकी सिर्फ 5% संभावनाओं के साथ हुआ है, और हो सकता है कि 95% पॉसिबिलिटी अभी भी आपकी बरकरार है, राइट? अभी क्या करेंगे आपको खुद भी नहीं पता। हाल फिलहाल में नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू देख रहा था, तो उसको अमिताभ बच्चन ने पूछा, वो गया था कौन बनेगा करोड़पति, तो उसको अमिताभ बच्चन पूछ रहे हैं कि आपने तो बड़ी मेहनत की होगी यहां तक पहुंचने के लिए। तो वो बोला कि अगर मैं अच्छे घर से होता और प्रैक्टिस करके जाता और मखमली गद्दा मिल जाता और गरम गरम खाना मिल जाता तो मैं यहां तक कभी पहुंचता ही नहीं। सारा सुख सुविधा दे ही दो तो इंसान साला काम करेगा। तो पहुंचा ही इसलिए कि मेरे को यह सब नहीं मिल रहा था, मुझे दुख था, मैं पहुंचा ही इसलिए यहां तक।